नमस्कार सभी को। छात्रों, अपन बात कर रहे थे व्याकरणिक जो भाग है उसमें अपन ने रीति की बात की, छंद की बात की, रस की बात की। अब अपन अलंकार की बात करते हैं। तो अलंकार शब्द का काव्य और काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है। अलंकार को काव्यत्व का मूलाधार माना गया है, अर्थात बिना अलंकार के काव्य में काव्यत्व नहीं आ सकता। आचार्य भामे, आचार्य दंडी आदि काव्य शास्त्रियों ने तो अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, अर्थात अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना गया है। और इस प्रकार इन आचार्यों ने अलंकार को काव्य का पर्याय मानकर अलंकार शास्त्र को काव्य शास्त्र का पर्याय मान लिया है। इस प्रकार वे अलंकार शास्त्र के अंतर्गत ही रस, रीति, गुण, शब्द, शक्ति, छंद का विवेचन करना पसंद करते हैं। यहाँ भी इसी आधार पर अलंकार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इसमें अलंकार शब्द का जो वाच्यार्थ है वो है आभूषण, और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले। सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषणों को गहने भी कहा जाता है। आभूषण या गहने पहनने से तन या शरीर की जो शोभा में वृद्धि होती है, अतः अलंकार या आभूषण शोभा कारक उपादान ही कहलाएंगे। कह सकते हैं जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसमें शोभा की वृद्धि होती है। अलंकार की जो परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने दी है, तो इसमें अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात आभूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले उपादानी अलंकार कहलाते हैं। आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छते, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है कि अलंकार है क्या, वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ हैं। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल का कहना है कि वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कृष्ट पर पहुँचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप, रंग या गुण की भावना को ठीक उसी प्रकार के और रंग रूप मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। ठीक इसी तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। स्पष्ट है कि अलंकार कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट विधि या प्रणाली है। मोटे तौर पर हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि किसी भी कथन को चारुता प्रदान करने वाले या उसे आकर्षक अथवा विशिष्ट बनाने वाले उपादानी अलंकार कहलाते हैं। प्रोफेसर विशंबर अरुण के शब्दों में अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है कि अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। अलंकार के लक्षण काव्य में शोभा लाने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। उक्ति या कोई कथन वैचित्र्य लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। देखिए अलंकार के भेद। अलंकार काव्य के पठन पाठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है उसमें भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा शब्द में स्वरूप का ही दूसरा नाम है। शब्द के दो रूप होते हैं, एक उसका अक्षरात्मक रूप, दूसरा उसका अर्थमय रूप। अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला भेद होता है शब्दालंकार, और शब्द में निहित अर्थ को आधार बनाकर उसका दूसरा भेद होता है
अर्थालंकार। शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कतिपय आचार्य अलंकारों के तीसरे भेद उभय अलंकार को भी मानते हैं, किंतु प्रमुखतः शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो भेद ही होते हैं। शब्दालंकार जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिसमें चारुता या चमत्कार आए, तब शब्दालंकार माना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाई। यहाँ भय वर्ण अक्षर का प्रयोग कई बार होने से एक चमत्कार की सृष्टि हुई है, और ये चमत्कार शब्दगत होने से शब्दालंकार का उदाहरण है। जैसे दूसरा उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द 2 बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने से यमुक शब्दालंकार है। नवजीवन 2 घनश्याम हमें, इसका उदाहरण है शब्दालंकार का, नवजीवन 2 घनश्याम हमें। यहाँ जीवन के 2 अर्थ हैं, जल और जिंदगी, तथा घनश्याम के भी 2 अर्थ हैं, मेघ और भगवान कृष्ण होने से श्लेष नामक शब्दालंकार है। थैंक यू।